हेलो बच्चों, संकल्प विद संघर्ष क्लासेस में मैं मौली मैम आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। 12th के हिंदी जो पेपर है जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिंदी का जो नेक्स्ट श्रृंखला मैं बोली थी लेके आऊँगी, मैं आप सभी के बीच में रख रही हूँ। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना की बातचीत क्या है। यानी कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना की बातचीत क्या है, मतलब कि वो किस विषय पे बातचीत कर रहे हैं। तो आंसर डी होगा, ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 2, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आंसर हो जाएगा सी, आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 3, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, आंसर हो जाएगा बी, 23 जून 1844 को। इनका जन्म कब हुआ था पूछा जा रहा है, कब हुआ है, तो 23 जून 1844 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा का वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित रचना है। क्या कहा जा रहा है, जैसा काम वैसा परिणाम, तो आंसर हो जाएगा 4 का सी, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। 4 का सी हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन, बातचीत की कला में किसका होना आवश्यक है, आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। बातचीत की कला में अनुशासन, धैर्य, सत्य, इनमें से किसी का होना आवश्यक नहीं है। बातचीत की कला में किसका होना आवश्यक है, ये पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन, किससे न होकर ही सृष्टि सुगम प्रतीत होती है, तो आंसर हो जाएगा ए, वाक शक्ति। 7 नंबर क्वेश्चन, अच्छे और सफल व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता है, आंसर हो जाएगा बी, आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 8, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, आंसर हो जाएगा बी, बेनी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन नंबर 9, संगीतित स्वयंवर किस लेखक की रचना है, आंसर हो जाएगा सी, बालकृष्ण भट्ट की। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर भारतीय हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक कौन थे, आंसर हो जाएगा ए, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर भारतीय हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक के रूप में किसे जाना गया, आंसर हो जाएगा ए, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 12, बातचीत के अनुसार आत्मीयता किससे उत्पन्न होती है, आंसर हो जाएगा ए, हृदय से। क्वेश्चन नंबर 13, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, आंसर हो जाएगा डी, ललित निबंध। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ 14 ही होगा ये 15 के जगह पे, तो 14 नंबर क्वेश्चन है ये, आप ध्यान दीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो 14 का आंसर हो जाएगा 14 क्या बी, भारतेंदु युग के। क्वेश्चन नंबर 15 नीचे है, बालकृष्ण भट्ट के कौन से नाटक पाठ्य पुस्तक में नहीं है, बालकृष्ण भट्ट के कौन से नाटक पाठ्य पुस्तक में नहीं है पूछा जा रहा है, तो 15 का आंसर डी, काशी पाठ। क्वेश्चन नंबर 16, रामचरितमानस की रचना कब पूरी हुई, आंसर हो जाएगा सी, 16 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 17, बातचीत के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव किससे बनता है, आंसर बी, वातावरण। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, आंसर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 19, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आंसर सी, आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो जो हिंदी में प्रदीप पत्रिका है उसका प्रकाशन पूछा जा रहा है, आंसर नंबर 20 का ए, 1877 में। क्वेश्चन नंबर 21, बालकृष्ण भट्ट का उपनाम क्या था, आंसर बी, भट्ट था उपनाम। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेमचंद के अनुसार महत्वपूर्ण गुण क्या है, क्वेश्चन नंबर सी है का आंसर हो जाएगा सी, सत्य और सादगी। क्वेश्चन नंबर 23, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, आंसर सी, बेनी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24, संगीतित स्वयंवर रचना है, आंसर हो जाएगा सी, श्रीनिवास दास की। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है पूछा जा रहा है, तो आंसर डी, परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है पूछा जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा ए, रेल का विकट खेल। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षित स्त्री के अनुसार नारी के मुख्य गुणों में क्या नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, स्वार्थ। क्वेश्चन नंबर 28, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, आंसर डी, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 29, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए,
बातचीत की शैली। क्वेश्चन नंबर 30, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? आंसर हो जाएगा सी, हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 31, बातचीत किस विद्या की रचना है? आंसर हो जाएगा डी, निबंध। क्वेश्चन नंबर 32, शिक्षित स्त्री के अनुसार नारी के मुख्य गुणों में क्या नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, स्वार्थ नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि स्वार्थ नहीं है मुख्य गुणों में, गुण नहीं है बल्कि ये अवगुण है। क्वेश्चन नंबर 33, बातचीत शीर्षक निबंध में के निबंधकार कौन है या निबंधकार हैं? आंसर हो जाएगा डी, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 34, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? आंसर ए, बातचीत की शैली। क्वेश्चन नंबर 35, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? आंसर हो जाएगा ए, मनुष्य के। क्वेश्चन नंबर 36, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं? आंसर हो जाएगा डी, बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है पूछा जा रहा है? ए हो जाएगा रेल का विकट खेल। क्वेश्चन नंबर 38, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? आंसर हो जाएगा सी, हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 39, बातचीत के किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है या विधा की रचना है? 39 का आंसर डी, निबंध। क्वेश्चन नंबर 40, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? क्या बतलाना चाह रहे हैं? तो 40 का ए, बातचीत की शैली बताना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? आंसर सी, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 42, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? 43 का आंसर बी, भारतेंदु युग के। क्वेश्चन नंबर 44, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आंसर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्वेश्चन नंबर 45, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आंसर हो जाएगा सी, आत्मीयता। क्वेश्चन नंबर 46, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किया? आंसर हो जाएगा ए, 1877 में। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है पूछा जा रहा है? तो आंसर सी, मेघदूत, ये कालिदास का है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो आंसर हो जाएगा ए, रेल का विकट खेल। आपको 47 नंबर क्वेश्चन पे एक बार ध्यान दीजिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? यानी बालकृष्ण भट्ट ने पद्मावत का भी रचना किया है, बेनी संहार का किया, मेनका दत्त का किया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज कहा जा रहा है कि तो उनका मेघदूत नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 49, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? 49 का आंसर सी है, रामचंद्र शुक्ल ने। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? आंसर सी, ललित निबंध है। क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? आंसर सी हो जाएगा सी, अजान ए सुजान। क्वेश्चन नंबर 52, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? आंसर बी, नांदी पाठ। क्वेश्चन नंबर 53, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? आंसर हो जाएगा सी, 16 वर्षों तक। और लास्ट क्वेश्चन, कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा बी, बेन जॉनसन। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। गुड बाय बच्चों।